हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का देवरिया प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में आपने ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी, ट्रांसफार्मर लॉसेज, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो उसके लिए एक रिवीजन के लिए एक फार्मूला नोट कर लेते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। इसे के द्वारा व्यक्त करते हैं और के इज इक्वल टू होता है NS अपान NP इज इक्वल टू VS अपान VP। प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू ES अपान EP। ES हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस EMF है और EP हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस EMF है, इज इक्वल टू IP प्राइमरी वाइंडिंग में करंट अपान IS सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट। इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है, करंट हमारी प्राइमरी वाइंडिंग अपान सेकेंडरी वाइंडिंग। ये फार्मूला ट्रांसफार्मर के आइडियल कंडीशन में प्राप्त होता है जब ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेज नहीं हो रहा है, कोई उसमें हानि नहीं हो रही है। तो आपके प्रश्न में ये गिवन होगा कि ट्रांसफार्मर आइडियल है या फिर हम लॉसेज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। इसी फार्मूले पे आज के सारे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में थोड़े से इजी क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है और सारे क्वेश्चंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे होंगे। तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं क्या क्या गिवन है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में 200 टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग में 2000 टर्न है। तो निकालना आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के है। तो सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में उसको नोट करें। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या गिवन है NP बराबर 200 टर्न, ये गिवन है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न गिवन है, NS गिवन है। सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग को हम NS द्वारा व्यक्त करते हैं, ये 2000 है, NS का मान 2000। आपको ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के निकालना है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात को हम टर्न रेशियो भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही चीज़ है। तो के इक्वल टू होता है NS अपान NP। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का रेशियो के कहलाता है। तो क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। NS की वैल्यू 2000 अपान NP की वैल्यू 200। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगा और के का मान होगा 10, के बराबर 10। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर है के इक्वल टू 10। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना हो गया? 10 हो गया। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल गुणा भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट AC सप्लाई को 60 वोल्ट में परिवर्तित कर रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी होगी ज्ञात करना है यदि प्राइमरी वाइंडिंग में 1200 टर्न है। तो गिवन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है? गिवन है VP प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज 120 वोल्ट AC और सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट। ट्रांसफार्मर हमारा 120 वोल्ट AC को 60 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि NS आपको निकालना है। NS की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। कब? यदि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न गिवन है 1200, तो NP बराबर 1200 1200। तो जो फार्मूला सबसे पहले आपने पढ़ा है के इज इक्वल टू
उसी क्वेश्चन उसी फार्मूले पे होगा। फार्मूला नोट करते हैं। जो फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए यूज होगा, NS अपान NP इज इक्वल टू VS अपान VP। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। NS ज्ञात करना है, NS निकालना है। NP गिवन है 1200, नंबर ऑफ टर्न 1200 है, और VS 60 वोल्ट है सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज, और प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज 120 है। ये दो बार में कैंसिल होगा, और यहाँ से NS बराबर यहाँ 2 से गुणा होगा NS में, और इधर आके 1200 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1200, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 1200 अपान 2। ये आपका डिवाइड करेंगे तो NS की वैल्यू आ गई कितनी, 600। यानी कि ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट को 60 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न होने चाहिए वो होने चाहिए 600। कब, यदि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 1200 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्नों का रेशियो गिवन है, और सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज। तो गिवन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं सर्किट को देख के। गिवन है कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों का जो रेशियो है ये गिवन है बराबर 21 संबंधित 3। V2 गिवन है, V2 इक्वल टू 20 वोल्ट। N1 N2 V1 V2 भी सही है। हम ये ऐसे भी लिखते हैं, प्राइमरी के क्रॉस को हम V1 लिख देते हैं और सेकेंडरी के क्रॉस को V2 लिख देते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ टर्न आपने इस फार्मूले से ज्ञात किया, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम वोल्टेज ज्ञात करेंगे, EMF ज्ञात करेंगे इस फार्मूले से। तो फार्मूले यही रहेंगे, बस आपको वैल्यू पुट करना है अलग अलग। तो यहाँ से क्वेश्चन में N1 और N2 का दिया हुआ है रेशियो, लेकिन फार्मूले में उल्टा होता है, NS अपान NP होता है। तो ये आपका 3/21 हो जाएगा, और 20/VP कैंसिल होगा 7 टाइम्स में, और ये VP इक्वल टू हो जाएगा, या V1 कह ले, ये हो जाएगा 7 से 20 में गुणा करेंगे तो 140 वोल्ट। यानी कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 140 वोल्ट हम दे रहे हैं, तो 20 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये एक टाइप का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट AC सप्लाई को 20 वोल्ट AC सप्लाई में चेंज कर रहा है। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात कितना होगा। तो गिवन नोट कर लिए, VP इक्वल टू 110 और VS इज इक्वल टू 20 वोल्ट। के ज्ञात करना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला यहाँ नोट करेंगे, यूज करेंगे। K इक्वल टू VS अपान VP। VS की वैल्यू पुट करेंगे 20 और VP 110। 0 से 0 कैंसिल होगा। 2 में हम जब 2 में 11 का भाग देंगे तो K बराबर मिलेगा 0.18। ये ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात हो गया। यहाँ एक चीज़ और नोट कर ले, यहाँ देख लें। अगर K की वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है।
तो यहाँ से भी आप याद रखें, नंबर ऑफ टर्न से भी याद रख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा टर्न होंगे उससे भी आप पहचान सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का अनुपात, इस क्वेश्चन में भी दोनों का रेशियो गिवन है। रेशियो कितना है? 1:10। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो गिवन है, लेकिन जब फार्मूला यूज करेंगे तो सेकेंडरी अपन प्राइमरी हो जाएगा। तो सीधे सीधे नहीं रखेंगे, वहाँ चेंज करेंगे। वीपी गिवन है 220 वोल्ट, और जब हम 220 वोल्ट दे रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो ज्ञात करना है सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ और सेकेंडरी में कितनी करंट हमारी फ्लो होगी, यानी कि यहाँ ईएस निकालना है और आईएस निकालना है, सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला यूज करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग तरीके से आएगी और हमारा ईएमएफ का जो मान होगा वो अलग तरीके से आएगा। तो फार्मूला नोट करते हैं, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। यहाँ रेशियो आपको गिवन है NP और NS का, और फार्मूले में यहाँ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये 10/1 हो जाएगा। 10/1 इज इक्वल टू VS निकालना है या ES निकालना है कहें, और यहाँ पे VP का जो मान है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट आइडियल कंडीशन में हमारा VS और ES दोनों हम बराबर लिखते हैं, और उस टाइम पे ही ये फार्मूला निकल के आता है। इस वजह से हम ES की जगह यहाँ VS भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10/1 VS निकालना है, और VP की वैल्यू यहाँ नोट करते हैं 220 वोल्ट। यहाँ सीधे सीधे 220 में 10 का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 10, तो यहाँ VS इक्वल टू हो जाएगा 2200 वोल्ट। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में 2200 वोल्ट EMF उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है? सेकेंडरी करंट निकालना है, IS निकालना है। तो ये हम NS/NP वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि फार्मूला वही यूज करना है। तो NS/NP इज इक्वल टू IP/IS से यहाँ सेकेंडरी करंट निकालेंगे। तो NS की वैल्यू, NS और NP की वैल्यू 10/1 और IP की वैल्यू 5 एम्पियर, IS निकालना है, IS ज्ञात करना है। तो यहाँ से IS इक्वल टू हो जाएगा 5/10, इधर से गुणा होके 10 डिवाइड हो जाएगा, और IS की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो सेकेंडरी करंट हमारी कितनी आ गई? 0.5 एम्पियर, और सेकेंडरी वोल्टेज कितना है? सेकेंडरी वोल्टेज है 2200 वोल्ट। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप ऐप के माध्यम से पुनः पूछ सकते हैं, जिनको ना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अलग अलग टॉपिक पे करेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन पे करेंगे, और ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर फुल लोड है और हाफ लोड कर दे तो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।